अगर आप रात में लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर अकेले गाड़ी चलाते हैं तो ये कहानी सुनने के बाद शायद आप कभी भी रास्ते में किसी को लिफ्ट देने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उस रात जिसे लिफ्ट दी गई थी वो पहले ही मर चुका था। लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर रात के 2:07 हो रहे थे और जो उस रात एक कार के अंदर हुआ उसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। कार के अंदर 3 लोग बैठे थे, लेकिन अगले दिन सीसीटीवी में 4 दिखे। रात का समय था, 2:15 हो रहे थे। लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर धुंध इतनी घनी थी कि 10 मीटर आगे तक सब कुछ साफ नहीं दिख रहा था। रोहित अपनी कार धीरे धीरे चला रहा था। उसके साथ उसके 2 दोस्त भी थे, अमन और दीपक। तीनों एक शादी से लौट रहे थे, थके हुए, लेकिन माहौल अभी भी हल्का फुल्का था। अचानक, भाई गाड़ी धीरे कर, अमन ने बाहर देखते हुए कहा। रोहन ने तुरंत ब्रेक दबाया। सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा था, सफ़ेद कपड़े, पूरा शरीर धूल से भरा हुआ, और सबसे अजीब बात, उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दीपक बोला, भाई इस टाइम कौन खड़ा रहेगा यहाँ? रोहित ने कहा, शायद किसी की गाड़ी खराब हो गई होगी। अमन तुरंत बोला, मत रोक, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन तभी वो आदमी धीरे धीरे उनकी कार की तरफ चलने लगा और अचानक उसने हाथ उठाकर इशारा किया लिफ्ट के लिए। कार के अंदर सन्नाटा छा गया। रोहित का पैर ब्रेक पर था, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या करें? उसने धीरे से पूछा। दीपक बोला, भाई छोड़, निकल चलते हैं यहाँ से। लेकिन तभी ठक ठक कार की खिड़की पर दस्तक हुई। तीनों एक साथ उधर देखने लगे। वो आदमी बिल्कुल पास खड़ा था। उसका चेहरा अब भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे अंदर कुछ था ही नहीं। रोहित ने डरते हुए खिड़की थोड़ा सा नीचे किया। कहाँ जाना है? वो आदमी धीरे से बोला, आगे, बस थोड़ा आगे। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे 2 लोग एक साथ बोल रहे हों। अमन चिल्लाया, रोहित मत बैठा इसे, पागल है क्या? लेकिन रोहित ना जाने क्यों दरवाज़ा खोल देता है। वो आदमी धीरे से कार में बैठ जाता है, पीछे वाली सीट पर, दीपक के बगल में। जैसे वो बैठता है, कार के अंदर अचानक ठंड बढ़ जाती। एसी बंद था, फिर भी सांस से धुआं निकलने लगता है। दीपक धीरे धीरे उसकी तरफ देखता है, और जैसे ही देखता है उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगता है, क्योंकि वो आदमी सांस ही नहीं ले रहा था। और तभी रोहित ने रियर व्यू मिरर में देखा, और जो उसने देखा उसके हाथ से स्टीयरिंग छूट गया, क्योंकि मिरर में पीछे सिर्फ 2 लोग दिख रहे थे, दीपक और अमन, लेकिन वो आदमी गायब था। अब जो होने वाला है, उसके बाद तीनों में से कोई भी पहले जैसा नहीं रहेगा। रोहित के हाथ कांपने लगे। भाई तुम लोग पीछे से ठीक से देखो, उसने डरते हुए कहा। दीपक धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वो यहीं बैठा है। अमन बोला, तो मिरर में क्यों नहीं दिख रहा? कार के अंदर सन्नाटा छा गया, सिर्फ इंजन की आवाज़, और तीनों की सांसें तेज हो गईं। रोहित ने हिम्मत करके फिर से मिरर में देखा। इस बार पीछे तीनों दिख रहे थे, वो आदमी भी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह काला था, जैसे कोई शैडो हो। अचानक दीपक ने धीरे से कहा, भाई ये हिल नहीं रहा। अमन, मतलब जब से बैठा है एक बार भी मूव नहीं हुआ। और तभी वो आदमी धीरे धीरे अपना सिर दीपक की तरफ घुमाता है। तुम मुझे देख सकते हो। दीपक का गला सूख गया। हाँ हाँ, वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया। बाकी लोग नहीं देख पाते। अमन चिल्लाया, गाड़ी तेज कर, ये कुछ ठीक नहीं। रोहित ने एक्सीलेटर दबाया। स्पीड 80, 90, 100। लेकिन बाहर का रास्ता वही का वही था। रोहित बोला, ये कैसे हो सकता है? हम 5 मिनट से उस पेड़ के पास से गुजर रहे हैं। दीपक ने खिड़की से बाहर देखा। वही टूटा हुआ पेड़, वही लाइट का खंभा, बार बार। अमन चिल्लाया, हम फंस गए हैं भाई, ये जगह नॉर्मल नहीं है। और तभी पीछे से आवाज़ आई, अब उतर नहीं सकते। तीनों धीरे धीरे पीछे देखने लगे। वो आदमी अब उनके बिल्कुल पास झुका हुआ था। उसका चेहरा अब थोड़ा साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ, आंखें पूरी काली और होंठ फटे हुए। वो बोला, मैं भी ऐसे ही फंसा था, लिफ्ट ली थी और फिर कभी घर नहीं पहुंचा। अचानक कार अपने आप धीमी होने लगी। रोहित ने ब्रेक नहीं दबाया था, फिर भी गाड़ी रुक गई। रोहित ने सामने देखा, सड़क के बीच में एक और आदमी खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही, सफ़ेद कपड़े, धूल से भरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। पीछे बैठा आदमी धीरे से बोला, अब उसे भी लिफ्ट दो, तभी तुम जा पाओगे। कार में बैठा वो अजीब आदमी जो मिरर में गायब हो जाता है
और अब उसने कहा, एक और को लिफ्ट दो, तभी बचोगे। लेकिन सच्चाई इससे भी ज़्यादा डरावनी है, क्योंकि वो दूसरा आदमी शायद पहले ही मर चुका है। कार सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, इंजन चालू, लेकिन कोई भी बोल नहीं रहा था। तीनों की नज़रें सामने खड़े उस आदमी पर टिक गईं। अमन धीरे से बोला, रोहित गाड़ी मोड़, निकल चलते हैं। रोहित ने स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग जाम हो चुका था। दीपक ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, वो भी लॉक हो गया। भाई ये खुल नहीं रहा। पीछे बैठा वो आदमी हंसने लगा। धीरे धीरे यहाँ से कोई बिना नियम माने नहीं जाता। रोहित कांपती आवाज़ में, कौन सा नियम? वो बोला, 3 लोग आए थे, 4 बनकर जाओगे। अमन चिल्लाया, इसका मतलब हम में से कोई एक बाहर जाएगा। वो आदमी चुप रहा, बस मुस्कुराया। सामने खड़ा दूसरा आदमी अब धीरे धीरे कार की तरफ आने लगा। हर कदम के साथ कार के अंदर ठंड और बढ़ रही थी। दीपक की सांसें तेज, भाई ये करीब आ रहा है। जैसे ही वो कार के पास पहुंचा, ठक ठक, उसने भी खिड़की पर दस्तक दी। अब कार के अंदर एक और बाहर, दोनों एक जैसे, दोनों खामोश। अमन अचानक चिल्लाया, नहीं, हम किसी को अंदर नहीं लेंगे। और उसने पूरी ताकत से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। तभी पीछे बैठे आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ़ से भी ठंडा था और धीरे धीरे काला पड़ रहा था। अमन दर्द से चिल्लाया, छोड़, मुझे छोड़। वो आदमी बोला, हर बार कोई न कोई मना करता है और फिर वही अगला बन जाता है। अमन का हाथ धीरे धीरे काला होने लगा, नसें उभर गईं, आंखें सफ़ेद। दीपक चिल्लाया, रोहित कुछ कर, लेकिन रोहित डर के मारे जड़ हो चुका था। अचानक क्लिक, कार का लॉक अपने आप खुल गया। पीछे बैठा आदमी बोला, अब फैसला तुम्हारा है, या तो उसे बाहर भेजो या सब यहीं रहो। और तभी अमन धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसने कहा, मुझे बाहर जाना है। लेकिन सच्चाई इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो बाहर जाता है वो वापस कभी इंसान बनकर नहीं लौटता। कार के अंदर अब सिर्फ डर नहीं था, अब वहाँ एक फ़ैसला लेना था। रोहित और दीपक दोनों समझ चुके थे, अब या तो हम बचेंगे या अमन। दीपक की आंखों में आंसू आ गए। भाई ये अमन है, हम इसे ऐसे कैसे भेज दें? रोहित का गला सूख चुका था, लेकिन अगर नहीं भेजा तो हम सब फंस जाएंगे। अमन धीरे धीरे आगे झुका। उसकी आवाज़ अब इंसानी नहीं थी, मैं अब वापस नहीं जा सकता, तुम लोग बच जाओ। दीपक चिल्लाया, चुप कर, तू ठीक हो जाएगा। अमन धीरे से हंसा, जिसे वो छू लेता है वो कभी ठीक नहीं होता। बाहर खड़ा दूसरा आदमी अब भी खिड़की पर खड़ा था, बिल्कुल चुप, जैसे इंतज़ार कर रहा हो। पीछे बैठा पहला आदमी बोला, समय ख़त्म हो रहा है, या तो एक बाहर जाएगा या तीनों यहीं रहेंगे। दीपक रोते हुए, रोहित कुछ कर प्लीज़। रोहित ने आंखें बंद की कुछ सेकंड के लिए और फिर उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। अमन खुद ही उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, डर मत, अब मेरी बारी है। लेकिन जैसे वो बाहर उतरने लगा, उसने अचानक दीपक का हाथ पकड़ लिया। दीपक चौंक गया, क्या कर रहा है? अमन की आंखें पूरी तरह काली थीं। अकेला नहीं जाऊंगा। अचानक अमन ने पूरी ताकत से दीपक को खींच लिया। दोनों कार से बाहर गिर गए। रोहित चीख पड़ा, दीपक। बाहर अब 2 नहीं 3 आकृतियाँ खड़ी थीं और तभी पीछे बैठा पहला आदमी धीरे धीरे गायब होने लगा। वो आखिरी बार बोला, अब तुम अकेले हो, अगला तुम हो। रोहित ने कांपते हुए मिरर में देखा। अब पीछे कोई नहीं था, लेकिन अगली सीट पर उसके बगल में कोई बैठा था। रोहित धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा और जैसे ही देखा वो खुद था, लेकिन उसका चेहरा पूरा काला। अब वो सच सामने आने वाला है जो पूरी कहानी को उलट देगा। रोहित के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसके बगल में वो बैठा था, वो खुद था। रोहित ने डरते हुए मिरर में देखा। मिरर में सिर्फ एक ही इंसान दिख रहा था, लेकिन असल में कार में 2 थे। उसका दूसरा रूप धीरे धीरे उसकी तरफ झुका। तुम आखिर में आ ही गए। रोहित कांपते हुए, तू कौन है? वो मुस्कुराया, मैं वही हूँ जो पहले यहाँ फंसा था। रोहित का दिमाग घूम गया। मतलब वो बोला, हर बार 3 लोग आते हैं, 2 बाहर रह जाते हैं और एक अंदर फंस जाता है, फिर वही एक अगली बार किसी और को फंसाता है। रोहित की आंखें फैल गईं। तो वो जो पहले से बैठा था वो तुम ही थे? रोहित चिल्लाया, नहीं ये झूठ है।
लेकिन तभी उसके दिमाग में फ्लैश होने लगा, वही रात, वही कार, वही लोग, लेकिन इस बार वो खुद पीछे बैठा था। मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, उसका दूसरा रूप बोला। हाँ, और हर बार तुम भूल जाते हो। कार अपने आप चलने लगी। आगे फिर वही सड़क और दूर एक आदमी खड़ा था। वो दूसरा रोहित बोला, अब तुम्हारी बारी है, या तो उसे लिफ्ट दो या यहीं हमेशा के लिए रहो। रोहित की आंखों में डर, पछतावा और एक सच्चाई। अब वो मैं ही बन चुका हूँ। कुछ देर बाद एक नई कार उसी हाईवे से गुजर रही थी। अंदर 3 लोग बैठे थे और सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा था, सफ़ेद कपड़े, चेहरा धुंधला। उसने हाथ उठाया लिफ्ट के लिए, क्योंकि जो पहली घटना थी वो सिर्फ हादसा नहीं थी, वो एक श्राप था। वही सड़क, वही लखनऊ गोरखपुर हाईवे, लेकिन समय रात के 1:40। एक पुरानी कार तेज़ रफ्तार से जा रही थी। उसमें 3 लोग बैठे थे, सुरेश, महेश और ड्राइवर कैलाश। तीनों शराब के नशे में थे। हंसी मजाक, तेज़ म्यूज़िक। अचानक सड़क के बीच एक आदमी दिखा, सफ़ेद कपड़े, हाथ उठाए। कैलाश चिल्लाया, हटो सामने से, लेकिन ब्रेक लगाने में देर हो गई। धड़ाम, कार उस आदमी से टकरा गई। 3 सेकंड, 5 सेकंड पूरा सन्नाटा रहा। महेश डरते हुए बोला, भाई उतर के देख। सुरेश बोला, पागल है क्या, भाग यहाँ से। कैलाश ने रियर व्यू मिरर में देखा, वो आदमी सड़क पर पड़ा था, हिल नहीं रहा था। और फिर उसने गाड़ी तेज़ कर दी बिना पीछे देखे। लेकिन 10 सेकंड बाद कैलाश ने फिर मिरर में देखा और इस बार वो आदमी सड़क पर नहीं था। महेश चिल्लाया, भाई वो पीछे बैठा है। तीनों ने पीछे देखा, वो आदमी कार के अंदर बैठा था। वो धीरे धीरे बोला, तुमने मुझे मारा, अब तुम कभी नहीं बचोगे। उस रात वही हुआ जो अब रोहित के साथ हुआ। एक एक करके वो तीनों उसी चक्र में फंस गए। 3 लोग आते हैं, एक बचता है और अगला बन जाता है। वही कहानी वापस आती है। रोहित अब सड़क किनारे खड़ा था, सफ़ेद कपड़े, धूल से भरा शरीर। एक कार दूर से आ रही है और अंदर 3 लोग बैठे हैं। रोहित धीरे धीरे हाथ उठाता है लिफ्ट के लिए, लेकिन जैसे ही कार पास आती है रोहित अचानक रुक जाता है, क्योंकि उस कार के अंदर बैठा था वो पहला आदमी जिसे 5 साल पहले टक्कर मारी गई थी। क्या ये चक्र कभी ख़त्म नहीं होगा, या अब इसमें और भी लोग जुड़ेंगे, ये आपको बताना है। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।